So children, up to here we studied about the democracy and the two types of democracy, democratic and non-democratic government we read, and we saw about the different type of countries, that how the democracy is there, whether they are having the election or not, and even they are having the election, even though we can call that country a democratic country or not. So on that basis we read about the different conditions or different the situations of Pakistan, Mexico, Fiji, Estonia, Saudi Arabia, and all those countries, and we came to know that in India we have got that full democratic country, as we have the constitution written, and we have got fundamental rights and duties. Now we'll know about the broader meaning of democracy. On this chapter, we understood the meaning of democracy in a limited and descriptive sense. We have understood democracy is a form of government. The most common form that democracy takes in our time is that of a representative democracy. जो हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है वो किस टाइप की है, वो रिप्रेजेंटेटिव टाइप की है. रिप्रेजेंटेटिव मीन्स हम अपनी कम्युनिटी से एक पर्सन को सिलेक्ट करते हैं, फिर उसको इलेक्ट करते हैं, वोट देते हैं, और फिर वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, और वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी के बिहाफ के लोगों के बिहाफ पर पार्लियामेंट पे जाकर हमारी प्रॉब्लम्स को वो शेयर करता है. इन द कंट्रीज वी कॉल डेमोक्रेसी ऑल द पीपल डू नॉट रूल. ऑब्वियसली हमारी कंट्री में अप्रॉक्स 135 करोड़ लोग हैं, तो हर कोई वहाँ पर रूल नहीं कर सकता. कुछ ही लोग हैं जो उसको रूल कर सकते हैं, जो लोगों के बिहाफ पे जाते हैं थ्रू इलेक्शंस. A majority is allowed to take decision on behalf of all the people. So सपोज हमारे जो जौनपुर के हैं, वो MP MLA जो भी होंगे, वो हमारी जौनपुर की जो प्रॉब्लम्स होगी वो जाके पार्लियामेंट में या असेंबली में बैठ के डिस्कस करेंगे. सो पूरा जौनपुर की जो पॉपुलेशन है वो जाके नहीं बैठ सकती पार्लियामेंट में. सो वो हमारे बिहाफ पे जाके क्या करेंगे, वो डिसीजन लेते हैं. इवन मेजोरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली. उन्हें भी क्या करना होगा, वो जो मेजोरिटी वो जो इलेक्शन जीत के आती है वो भी लोगों के वोट पे होता है. सो जो मेजोरिटी होगी वो भी डायरेक्टली रूल नहीं कर सकती, उसको भी कहीं ना कहीं से रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए कंट्री को रन करना होगा. इन डेमोक्रेसी मेजोरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. वाई क्वेश्चन उठता है कि अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो मेजोरिटी ही रूल क्यों करती है, और मेजोरिटी है तो रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू कैसे रूल करती हैं. Modern democracies involve such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decision. Obviously हर किसी को कोई ना कोई काम में बिजी रहते हैं, तो इतने सारे लोग कैसे जहाँ बैठ के किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन नहीं कर पाएंगे. सो बेहतर होगा कि उन सब लोगों की जहाँ कोई एक ऐसा पर्सन हो जो उनको रिप्रेजेंट करे. यही होता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. इवन इफ दे कुड, द सिटीजन डज नॉट हैव टाइम, द डिज़ायर और द स्किल्स टू टेक पार्ट इन ऑल डिसीजंस. अगर मौका मिल भी जाए सब लोग को डिसीजन लेने का, तब भी लोग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हर किसी के पास स्किल नहीं होती कि किसी भी डिसीजन को पार्ट ले सकें किसी भी डिसीजन में. सो बेहतर होगा कि सब लोग अपना वोट दें पर्टिकुलर पर्सन को जिसको इलेक्ट किया जाए, और अगर वो जीतता है तो हमारे बिहाफ पर वो जाके पार्लियामेंट में हमारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेगा, जिससे हम किसी भी प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं. What are the aims of good democracy? So true democracy will come to this country only when no one goes hungry to bed. बहुत ही ये हमारा सबसे अच्छा एम है डेमोक्रेसी का. कोई भी कंट्री बहुत अच्छी डेमोक्रेटिक कंट्री होगी अगर उस कंट्री में कोई भी पर्सन भूखा पेट न सोए. इसका मतलब कि हमें हर एक स्टेज पे काम करना होगा जिससे हर किसी का पेट भरता जाए. इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग. फॉर दिस यू डोंट नीड just an equal right to vote. Every citizen needs to have equal information, basic education, equal resources, and a lot of commitment. So democracy, every citizen is not able to play equal role in decision making. हर कोई डिसीजन लेने के लिए बराबर नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ बराबर है, वो क्या है कि हम इक्वल इन्फॉर्मेशन हमको मिलनी चाहिए, इक्वल एजुकेशन मिलनी चाहिए, इक्वल रिसोर्स मिलना चाहिए, और इक्वल अ लॉट ऑफ कमिटमेंट इन अ सेंस कि हमें अगर ज़्यादा मिल रहा है तो हम कोशिश करें कि उसको शेयर करने की, डिस्ट्रीब्यूट करने की, क्योंकि वेल्थ जो है, इकोनॉमिक जो है, वो हर कोई बराबर नहीं है. किसी के पास बहुत पैसा है तो किसी के पास कम है. सो बेहतर ये होगा कि हर कोई अपने अपने वैल्यू, अपने अपने रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करे, ताकि कोई भी, जिस तरह से हमने पढ़ा पहले पॉइंट में कि पर्सन शुड नॉट गो हंग्री टू बेड. हर किसी का पेट भरा होना चाहिए. इसका मतलब ये है कि जिसके पास ज़्यादा हो वो कोशिश करे कि उन लोगों तक पहुँचे जिनके पास खाने को नहीं है कुछ भी. सो दिस विल बी कॉल्ड अ गुड डेमोक्रेसी with a lot of commitment. So this is the chapter where we read about the democracy.
the democratic country and what are the non-democratic country, and what are the lacking behind, what rights they are violating, what kind of lackness they have. So it is a good aims of democracy for these 2 points. So by this the chapter comes to an end. Try to write the points and make a note of it.